हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शनिदेव को कन्या लगन के पंचम भाव में देखेंगे। जब भी हम किसी ग्रह के एनालिसिस करते हैं, 4 मेन चीजें होती हैं जो हमने देखनी है। पहला ये कि वो ग्रह मोटा-मोटा क्या प्रभाव देगा किसी व्यक्ति की जिंदगी पे, उसकी अपनी नेचर की वजह से, कौन से भाव का मालिक है, किस राशि का मालिक है, कहाँ उसकी दृष्टि आ रही है, दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से। दूसरी चीज कि जब वो ग्रह दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में चलेगा तो वो क्या एडिशनल स्पेसिफिक इफेक्ट देगा। तीसरी चीज, वो ग्रह अच्छा है या बुरा, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठ के अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर दे सकता है। तो अच्छे की निशानियां क्या हैं और बुरे की इंडिकेशन क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए। और चौथी चीज जो इसी से निकलती है कि यदि बुरा प्रभाव आ रहा है तो हमने उपाय क्या करने हैं। तो कॉम्बिनेशंस बहुत बनती है। कृपया याद रखिए कि मैं उपाय कॉम्बिनेशंस के साथ-साथ कवर करता रहूँगा जहाँ-जहाँ एप्लीकेबल है। जो आपकी कुंडली के साथ मैच कर रहा है, कृपया वही उपाय करिए। अब शनि देव को हम देखते हैं पंचम भाव में, ये ओवरऑल व्यक्ति की ज़िंदगी पे किस चीज़ का असर देंगे। शनि देव यहाँ बैठकर व्यक्ति की संतान, चूँकि संतान भाव में बैठे हैं, मकान, दौलत और सेहत पर ये असर देते हैं। दौलत पर इसलिए कि इनकी दृष्टि जो आ रही है 11वां भाव जो लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, और दूसरा भाव जो धन प्राप्ति का होता है, इसके ऊपर आ रही है दृष्टि। साथ ही एक दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे आती है जो व्यापार का होता है, विवाह का भी होता है। यदि शनिदेव अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो इन चारों चीजों के बारे में व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मगर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो इनमें कमी आ जाती है। खास करके मकान और संतान के रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को दोनों में से एक चीज पहले मिले और दूसरी चीज में देरी हो। यानी कि अगर पहले संतान प्राप्ति हो गई तो मकान बनने में देरी हो सकती है। अगर मकान पहले बन गया तो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। दूसरी इंडिकेशन, व्यक्ति के शरीर पे अगर बाल बहुत ज्यादा हो तो वो भी इंडिकेट करता है कि शनि खराब असर दे सकते हैं। तीसरी चीज, व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है। और चौथा, व्यक्ति मुकदमेबाजी में पड़ सकता है। लीगल केसेस या लड़ाई झगड़ा लोगों के साथ ज्यादा हो सकता है। अब शनि की इस पोजीशन में सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा अगर शनि के आगे पीछे है, यानी कि चौथे भाव में या छठे भाव में है, उस केस में सावधानी होती है कि ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, जैसे कि कोल्ड सैंडविचेस, कोल्ड जूसेस, आइसक्रीम इत्यादि अवॉइड करने चाहिए, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरा, अगर चंद्रमा शनि की दृष्टि में है, यानी कि 7वें, 11वें और दूसरे भाव में, और ये चंद्रमा की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है विवाह के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पुनर्फु योग बन जाएगा अगर चंद्रमा इनमें से 3 किसी भी भाव में हो, जो कि विवाह में देरी करता है। इसके बाद हमें कुछ बाकी ग्रहों को देखना है। सेकंड कंडीशन में अगर शुक्र दूसरे या 7वें भाव में हुए, या फिर सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक या दोनों 5वें, 9वें या 10वें भाव में हुए, या फिर बृहस्पति और मंगल में से एक या दोनों 10वें भाव में हुए, इस केस में संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर बच्चे को गलत आदत पड़ सकती है चोरी इत्यादि करने की। तो उस बारे में बच्चे को सावधान करना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए और बच्चे को समझाना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है और उस पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे कि अगर बृहस्पति 10वें भाव में हुआ ऐसी कंडीशन में, तो बच्चा घर का सोना चोरी करके बाहर बेच सकता है। अगर मंगल हुए तो खाने-पीने की चीज़ें चोरी करके बेच सकता है, ऐसे प्रभाव आते हैं। मगर अगर 10वां भाव खाली है, वहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, इन सब जो कंडीशन मैंने कवर की इसके साथ, उस केस में संतान प्राप्ति में देरी होती है या कई केसेस में संतान प्राप्ति होती ही नहीं है। अब यहाँ पर एक उपाय आता है कि जब भी व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो, तो संतान प्राप्ति में नॉर्मली हम मिठाई बाँटते हैं। तो इस केस में मिठाई नहीं बाँटनी चाहिए, हमें गरीब लोगों को नमकीन बाँटना चाहिए। अब इस शनि की जब भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, उसमें हमें क्या असर आएँगे? उसके लिए हमें जन्म कुंडली में 4 ग्रहों को देखना है। पहला शनिदेव, और उसके बाद सूर्य, चंद्रमा और मंगल। इनको हमने देखना है जन्म कुंडली में कहाँ पर है, और उसके बाद इसको मैच करिए कसपल चार्ट या भावचलित चार्ट में
भी वहीं होने चाहिए जहाँ पर जन्म कुंडली में है। तब यहाँ से आगे का वीडियो जो मैं कवर कर रहा हूँ, वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। आप में से कई लोगों के शनिदेव कस्पल चार्ट में या भावचली चार्ट में ऐसा हो सकता है कि चौथे भाव में चले गए हों। अगर ऐसा है, तो यहाँ से आगे का दशा अंतरदशा का इफेक्ट, उसका वीडियो आप शनिदेव चौथे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो देखिए। अब दशा अंतरदशा के इफेक्ट देखने के लिए दो चीजें मेन देखते हैं। पहला, जहां पर राशि नंबर 4, 8 और 12 लिखा है, क्या वहां पर कोई ग्रह है? 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में। अगर कोई भी ग्रह इन तीनों में से किसी भी राशि में बैठा हुआ है, इन डिग्रीज के बीच में कोई भी एक ग्रह या एक से ज्यादा, उस केस में शनिदेव की अब आप डिग्री वाइज एनालिसिस करिए। अगर शनिदेव पंचम भाव में 0 से 10 डिग्री के बीच में बैठे हैं, तब सबसे पहले आप सूर्य को देखिए कहां पर हैं, वहां के रिजल्ट आएंगे। दूसरा, इस दशांतर दशा में व्यक्ति को ये विदेश यात्रा देंगे, व्यक्ति को खर्चे भी बढ़ेंगे, व्यक्ति लोन या ईएमआई अपना वापस कर पाएगा अगर वो कर्जा मुक्ति चाहते हैं तो। अगर सूर्य की पोजीशन भी अच्छी हुई यहाँ पर, अगर खराब असर आ रहे हैं इस केस में, तो व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और खर्चों से परेशान होगा व्यक्ति। और इस केस में सूर्यदेव के उपाय, यानी कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना या गायत्री मंत्र का पाठ व्यक्ति को कर लेना चाहिए। अगर शनिदेव 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है पंचम भाव में, तब हमने चंद्रमा को देखना है। जहां पर चंद्रमा होंगे वहां की अच्छे रिजल्ट आएंगे। और चंद्रमा इस भाव में, इस कुंडली में 11वें भाव के मालिक भी होते हैं। तो यदि 11वां भाव खाली है, वहां कोई ग्रह नहीं है, उस केस में यह दशा अंतरदशा व्यक्ति की बहुत अच्छी जाएगी। व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति व्यक्ति को होगा। और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ जाए। अगर शनिदेव इसी भाव में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में मंगल को देखना, मंगल कहां पर है। और मंगल का याद रखिए अष्टम भाव होता है जो कि प्रॉब्लम देता है, जहां नंबर 1 लिखा हुआ है। अगर अष्टम भाव खाली है या मंगल स्वयं यहाँ पे बैठे हैं, तब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अष्टम भाव में मंगल के अलावा कोई और ग्रह बैठा हुआ है, उस केस में व्यक्ति की यात्राएं होंगी, व्यक्ति आईटी, संचार माध्यम, मीडिया, पब्लिकेशंस इत्यादि में जुड़ सकता है, व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी इस केस में बिकेगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। मगर अगर अष्टम भाव खाली है या मंगल देवता स्वयं बैठे हैं, तब व्यक्ति को यात्राओं में कठिनाई हो सकती है और यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए। अष्टम भाव खाली से ऐसी दशांतर दशा में व्यक्ति को पैतृक धन भी मिल सकता है और व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़े काम कर सकता है, जैसे कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, उद्योग से जुड़े काम, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो सब कार्य व्यक्ति कर सकता है। अब दूसरी कंडीशन, जब 4, 8 और 12 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह नहीं है 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, यानी कि शनि के नक्षत्र में, उस केस में एडिशनल क्या प्रभाव आएंगे? उस केस में शनिदेव का पंचम भाव का प्रभाव और छठे भाव का प्रभाव आएगा। अगर छठा भाव, यहां पर कोई और ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह, उस केस में शनिदेव संतान प्राप्ति देंगे व्यक्ति को, प्रेम संबंध के रिगार्डिंग रिजल्ट्स, इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट, कला के क्षेत्र और स्पोर्ट्स के क्षेत्र के रिजल्ट, और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस और प्रेम संबंधों के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। यदि ये शनि इस कंडीशन में 0 से 10 डिग्री के बीच में है और 12वां भाव खाली है या सूर्य वहां पर बैठे हैं, उस केस में इन सब चीजों में, पांचों चीजों में कमी आएगी। संतान प्राप्ति के लिए मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेम संबंध व्यक्ति खुद ही तोड़ देगा, शेयर मार्केट में पड़ सकता है व्यक्ति, वहां नुकसान ले सकता है। कला के क्षेत्र में अगर है तो उसके लिए फिर भी ठीक है, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों के लिए भी ठीक है, और या फिर इन सब कार्यों के लिए विदेश यात्रा हो सकती है। यदि कुंडली के अंदर छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में इन सब चीजों में प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। अगर शनिदेव इस पोजीशन के अंदर
10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए और चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी है और 11वां भाव खाली है, तब व्यक्ति को पंचम भाव की सभी चीजों के रिगार्डिंग लाभ होगा, संतान प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में लाभ होगा, कला के क्षेत्र और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ के व्यक्ति प्रॉफिट कमाएगा। इसके साथ ही अगर छठे भाव में कोई ग्रह नहीं हुआ तो इन सब कार्यों के लिए व्यक्ति लोन ले सकता है। प्रेम संबंधों में मगर कटुता रह सकती है और संतान प्राप्ति में हो सकता है कि थोड़ी सी मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, मगर फिर भी संतान प्राप्ति हो जाएगी। स्पोर्ट्स और कला के क्षेत्रों में व्यक्ति को नौकरी भी मिल सकती है और व्यक्ति को इस पीरियड में व्यक्ति लोन भी लेगा, नौकरी भी मिलेगी और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी होंगे। यदि शनिदेव इस कंडीशन में 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने मंगल को देखना कैसे है। अगर मंगल का अष्टम भाव खाली है या मंगल वहां पर बैठे हैं, तब ये दशांतर दशा में व्यक्ति को कठिनाई देंगे, स्टॉक मार्केट वगैरह में व्यक्ति को नुकसान होगा। मगर यदि वैसा नहीं है, अष्टम भाव में मंगल के अलावा कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होंगी, व्यक्ति को स्थान परिवर्तन देंगे, व्यक्ति प्रेम संबंधों के लिए प्रपोज करेगा किसी को, व्यक्ति घूमने फिरने जाएगा, व्यक्ति संचार माध्यम, IT, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस के पब्लिकेशंस के क्षेत्रों में हो सकता है और व्यक्ति अपनी गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बेचने में कामयाब हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे शनिदेव के प्रभाव थे। कृपया याद रखिए कि लाखों कॉम्बिनेशंस बनती हैं, एक वीडियो में सब कॉम्बिनेशन कवर करना पॉसिबल नहीं है, मगर एक चीज का आप ध्यान रखिए कि आप जो भी उपाय करें, अगर जो कॉम्बिनेशन आपके साथ मैच की, अकॉर्डिंगली उसके उपाय कर लीजिए, नहीं तो अपनी कुंडली चेक करा लीजिए। और शनिदेव अगर इस भाव में खराब प्रभाव दे रहे हो तो उपाय के तौर पे हमें अपने घर की पश्चिमी दिशा में, पश्चिम में जो एरिया पड़ता है घर का वेस्ट में, उसमें गुड़, चावल और सौंफ एक डब्बे में डाल के अपने घर के वेस्ट साइड में रख देने चाहिए कहीं भी। मगर अगर इसी कंडीशन में राहु या केतु 10वें भाव में हो तो दूसरा चौथे भाव में होगा, उस केस में घर के पश्चिम में हमें सौंफ जलानी चाहिए, किसी हवन कुंड में डाल के उसको जला सकते हैं। तो ये शनिदेव का वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपने अपने कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।